सर कि जैसे कि जो महिलाओं को जो ठगी करके लूटा जा रहा है, जो हमारी बहनें सीधी सादी हैं, भोली भाली हैं, जिनको मालूम नहीं है, तो मैं चाहती हूँ उनके प्रति मैं खड़े होना चाहती हूँ कि उनके लिए कोई ऐसे लूटपाट ना कर सके और वो बहनों को बराबरी से काम मिले। और जो बोलता है कि मैं अध्यक्ष हूँ, मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, पीड़ित महिलाओं को वो ठगी करके पैसा ले रही हैं, तो उसके प्रति मैं खड़े हो रही हूँ। मैंने उसका पूरा नियम से, मेरी बहनें ने मुझे बनाया है, उनके द्वारा मैं बनी हूँ, उनकी सहमति से बनी हूँ। मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट है जो मैंने हाथकरघा में जमा कर दिया है। सर वो पिछले टाइम ऐसा हुआ था, धरना प्रदर्शन जब हुआ था तो उस टाइम क्या है कि कोई पंजीयन नहीं हुआ था, वो टेम्परी था, जो हमने टेम्परी बनाया गया था। तो उस समय का कोई मान्यता नहीं था उनका। किनका? शोभा ठाकुर का। हमने उसे, जो हमारी मांगे थी, हमने अपने मांगे के लिए उनको, शोभा ठाकुर को खड़े किया था। तो उस समय कोई पंजीयन नहीं थी सर उनकी, कोई ऐसे था ही नहीं। अब वो अपना संगठन कुछ और बनाती है, बताती है कोई शक्ति करके, वो तो मुझे मालूम नहीं है सर। हाँ, तो वो मुझे मालूम नहीं है और इसकी जानकारी ना तो मुझे है ना तो और बहनों को है। वो 2-4 समूह को ऐसे खड़े करके बता रही है, बना रही है। तो सर जब मुझे जानकारी नहीं है, कुछ बहनों को भी जानकारी नहीं है, तो वो अपने आप को राजेश बता रही है। हाँ, तो ये गलत है सर। मैं उसके प्रति विरोध करते हुए मैं खड़ी हूँ। मैं किसी के कहने पे नहीं कर रही हूँ। मुझे जहाँ तक की जानकारी मिली कि कुछ महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, उनकी शिकायत मेरे तक में आई थी और ये पता चला था, तो हम सोचे कि गलत होगा, बाकी गलत नहीं है, सही है। वो आरोप मेरे पर भी लगाई है और जो खड़े हैं तुम्हारे साथ में, मैं उनको जानती हूँ। तो बहुत मनमानी कर रही है, जैसे जो महिलाएं, समूह की महिलाएं हैं, उनसे ठगी कर रही है। मतलब कभी काम दिलाने के नाम पे, कभी अधिकारियों को पैसा देना पड़ता है उस नाम पे, मतलब सब समूह से सर पैसा वसूल कर रही है। जो महिला शक्ति संगठन वो बनाई हुई है, वो दरअसल में उसका वो फर्जी है, क्योंकि वो ना ही किसी से वो प्रस्ताव की है, ना बैठक की है, और न ही किसी को उस समिति की जानकारी है। वो संगठन जो बनाई है, वो संगठन के माध्यम से वो बोलती है कि मैं प्रदेश स्तरीय संगठन, मतलब प्रदेश स्तरीय अध्यक्ष हूँ बोलती है। इसके नाम पे वो फिर वो अपना काम निकलवाने के लिए फिर उनसे पैसा वैसा लेती है सर, ठगी करती है। मैं ये कहना चाहती हूँ सर कि नन्ही साहू जी ने जो कहा है कि शोभा ठाकुर हमेशा अध्यक्ष रहेगी, उन्हें शायद उन्हें पता, नियम या प्रक्रिया की जानकारी नहीं है, या चंद लोगों को बुलाकर, लोगों से मिलकर वो अध्यक्ष बना दिए गए हैं। शोभा ठाकुर ने हमसे 5,000 रुपये लिए काम दिलाने के लिए, और पापा ये हाथ करघा से। क्या काम? ये कपड़े का सिलाई हाथ करघा। तो आपने क्यों किया? उसने कहा कि हमें काम दिलाएंगे करके, काम नहीं मिल रहा था सर। तो काम दिलाने के लिए फिर बाद में वो अपना 1 साल तक घुमाते रहे। हम लोग पैसा मांगे अपने वापस, तो पैसा वापस नहीं किए, बोले कि 1 दिन में देंगे, 2 दिन में देंगे करके साल भर लगा दिए। बस फ़ोन में हम लोग बात करते थे कि पैसा वापस कर देना करके। वो बोलती कि ठीक है बहन मैं दे दूँगी ऐसे करके, पर वो झूठ बोलते अभी तक नहीं दिए पैसा। बोलती कि पैसा वापस करूँगी करके, कभी बोलती है कि मैं पैसा वापस नहीं करूँगी, मेरा पैसा बहुत सारा लग गया है, अगर आपको वापस चाहिए मैं काम तो दिलाने के लिए तैयार हूँ, पर उसके बदले आप अगर काम करना चाहते हो तो 35,000 मुझे वापस करना। 10 महिलाओं से 5-5 हज़ार रुपया लेकर गई है और टोटल मार के 50,000 रुपया हम लोगों से लेकर गई है और बोल रही थी हम तुम लोगों को काम दिलाएंगे, 1-2 महीने में चालू हो जाएगा। लेकिन 1 साल हो गया, अभी तक काम भी नहीं मिला। और फ़ोन करते हैं तो फ़ोन नहीं उठाती है, और ज़्यादा करो तो धमकी देती है, बोलती है चलो तुमको अपना हम काम चालू करेंगे, तो ठीक है काम चालू करोगे तो 35,000 रुपया हमको दो और अपना टेंडर उठा के ले जाओ, और मैं ही काम करूंगी, इससे सिवा किसी को नहीं दे सकते हो काम। अब पैसे के लिए आज 4 महीने हो गए, अभी डाल रही हूँ, अभी तक नहीं पैसा हमारा वापस करी। उनके खाते में ट्रांसफ़र किया गया है 10,000 रुपये, जो 5,000 दोनों बहनों ने उनको दिए हैं, तो उनके जो खाता है उसमें ट्रांसफ़र किया गया है। तो वो सबूत इनके पास में है, सर के पास, मैडम इसके बेटे में किए हैं 10,000 किए थे। कब किए? ये फरवरी पिछले फरवरी में, पिछले साल। जी। और बाकी सब लोग जो 8 महिलाएं, इन लोगों ने नकदी पैसे दिए हैं।
है।